हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट एसएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे मेंसुरेशन से पार्ट 1। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस को। तो ध्यान से देखिएगा सारे वीडियोस को, जिससे मेंसुरेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सीजीएल एग्ज़ाम आपका होने वाला है, वो सारी कुछ क्लियर हो जाएंगे और सब कुछ आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम समझने का प्रयास क्या करेंगे कि हम जो पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और उसे कैसे पढ़ेंगे। तो एक प्रोसीजर ज़रा अगर हम शुरुआत में ही समझ लें तो आपके लिए भी आसानी रहती है और मेरे लिए भी आसानी रहती है, वरना बीच बीच में कई सारे लोग बोलते हैं कि अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। तो अगर आप शुरुआत में ही जान लेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है एग्ज़ाम से रिलेटेड और कैसे हम पढ़ेंगे, तो बहुत आसानी रहेगा। सिस्टमेटिक वे में अगर हम पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा कूद फांद करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो मेंसुरेशन के अंतर्गत हमारा दो पार्ट होता है, जिसे हम ब्रॉडली दो भाग में कैटेगराइज करते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, 2D, जिसे हम 2 डायमेंशन कहते हैं। तो 2D जो आपका पार्ट होता है उसके अंतर्गत क्या क्या आपको पढ़ना होता है, एक तो होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इसी से रिलेटेड आपका होता है रोम्बस, ये क्या है ट्रेपेजॉइड या फिर जिसे हम ट्रेपेजियम कहते हैं वो, और एक है सर्कल। तो ये जो पार्ट्स हैं ये आपको 2D मेंसुरेशन के अंतर्गत पढ़ने पड़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं 2D में, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट होता है वो क्या होता है, 3D मेंसुरेशन, मतलब 3 डायमेंशन। यहाँ पे केवल 2 डायमेंशंस होते हैं, यहाँ पे 3 डायमेंशंस होते हैं। 3D में आपके क्या क्या आता है, ये आएगा क्यूब, आएगा क्यूबॉइड, आएगा राइट सर्कुलर सिलेंडर, आएगा जिसे आप केवल सिलेंडर के नाम से जानते होंगे। राइट सर्कुलर कोन आएगा जिसे आप केवल कोन के नाम से जानते होंगे। फ्रस्टम ऑफ कोन आता है जिसे आप केवल फ्रस्टम के नाम से जानते हैं, मतलब ये जनरल भाषा में बोले जाने वाले शब्द हैं फ्रस्टम। स्फेयर आता है, हेमिस्फेयर आता है, प्रिज्म और पिरामिड, ये आपका 3D में आता है। और बैंक की तरह एसएससी में जो मेंसुरेशन का जो सिलेबस है या फिर जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। बैंक में तो मेरे ख्याल से एक आध क्वेश्चन ही आते हैं मेंसुरेशन से, गलती से अगर पूछ लिए गए तो। लेकिन एसएससी में काफ़ी वृहद रूप में आपको इसको पढ़ना होगा, कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपको 2D भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा और 3D भी काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। तो जैसे मैंने अभी तक सारे वीडियोस दिए हैं, ज्योमेट्री पे लगभग 17 वीडियोस दिए हुए हैं, अलजेब्रा पे लगभग 13-14 वीडियोस हैं, ट्रिग्नोमेट्री पे भी ऐसे ही 13-14 वीडियोस हैं। तो ऐसे ही मेंसुरेशन पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोस यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर से ही डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया क्या मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे घुमाया जाता है क्वेश्चंस को। अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना देना या कहीं से भी उठा के क्वेश्चन करने में मेरे ख्याल से समझदारी नहीं होती है एसएससी में। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को ही अगर आप सॉल्व करके बैठ जाइए, सारे के सारे जो पेपर्स हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए 10-12, तो आप आसानी से सेलेक्ट हो सकते हैं एसएससी के एग्जाम में। तो मेरी भी पूरी कोशिश यही होती है कि जो एसएससी सीजीएल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, छोटे से लेके बड़े तक के क्वेश्चन, क्योंकि सब पे 1 मार्क ही आपको मिलता है, चाहे वो आसान क्वेश्चन हो चाहे कठिन क्वेश्चन हो, आपको 1 नंबर ही मिलता है। वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको भी पढ़ना होगा और मैं इसको कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकूं। हो सकता है एक दिन में 1 या 2 वीडियोस देने का प्रयास करूंगा, जिससे आपका कोर्स जल्दी से जल्दी ये मेंसुरेशन वाला ख़त्म हो जाएगा। और इससे रिलेटेड मैं और वीडियोस जैसे इकोनॉमिक्स वगैरह की दे रहा हूँ, वो सब भी आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि आपकी जो सीजीएल की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो पढ़ेंगे, अभी ये समझ लिया कि हमको क्या पढ़ना है, व्हाट हमने समझ लिया कि क्या पढ़ना है, 2D 3D, और 2D में क्या पढ़ना है, 3D में क्या पढ़ना है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे, हाउ को समझने का प्रयास करते हैं। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले 2D और 3D में सबसे पहले उठाएंगे 2D, मतलब 2 डायमेंशन को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। यहीं से हमारे बेसिक फॉर्मूलाज वगैरह बनेंगे, उसको सबसे पहले हम देखेंगे। और यहाँ पे 2D में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एरियाज़ को, जितने भी तरह के एरियाज़ पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो या फिर सर्कल हो, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। शायद यहाँ पे एक आपका रह गया है, उसको भी आप लिख लीजिए। सर्कल के नीचे एक और है क्या, ट्रायंगल, वो भी आपका इसी का पार्ट है, 2D का ही पार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबके एरियाज़ के बारे में, कि एरिया पे कितने तरह के क्वेश्चंस और कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या कुछ दिया रहेगा और क्या कुछ आपको निकालना रहेगा, कैसे पूछेगा, वो सब आप कवर कर लेंगे 2D के एरिया वाले चैप्टर में। तो इसमें मेरे ख्याल से आपको मैं इस एरिया वाले चैप्टर का 2D का कम से कम मैं कोशिश करूँगा कम से कम 3 वीडियोज़ इस पर दूंगा,
ठीक है। 3 वीडियोस में देने का प्रयास करूंगा, हर एक वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चंस में कवर करने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। 3 वीडियोस इस पे आपको दूंगा, 3 से 4 या 5 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 तो मेरे ख्याल से रहेगा ही रहेगा। फिर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एरिया जब खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पेरीमीटर को, कि पेरीमीटर से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एरिया दिया रहेगा, क्या कुछ अलग शेप आपको दिया रहेगा, ट्रायंगल दिया रहेगा, फिर आपसे रेक्टेंगल या फिर सर्कल का पूछा जाएगा, पेरीमीटर वगैरह, तो वो सब भी कैसे सॉल्व होता है वो सब हम समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देने की कोशिश करूँगा। जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वही सारे क्वेश्चन इंक्लूड करके आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो 2D में सबसे पहले एरिया हम पढ़ेंगे, पेरीमीटर पढ़ेंगे, फिर इसमें से एक क्वेश्चन टाइप बनता है जिसमें परसेंटेज पूछा जाता है, कितना परसेंट बढ़ जाए, कितना परसेंट कम हो जाए, लंबाई बढ़ा दें, चौड़ाई बढ़ा दें तो क्या असर पड़ेगा। या फिर कई बार हम देखते हैं कॉस्ट वगैरह से क्वेश्चंस बनते हैं कि अगर ऐसा बनाया जाता है तो इस पर कितना खर्च होगा। वो आपका तीसरा पार्ट होगा 2D के अंतर्गत ही, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये तीनों चीज़ें क्लियर करेंगे 2D में, एरिया, पेरीमीटर और उसके बाद ये परसेंट और कॉस्ट वाला, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे 3D पे। 3D में क्या होगा, 3D में जैसे यहाँ पे एक तो सबसे पहला वीडियो जो आपको मिलेगा इस एरिया वगैरह क्वेश्चन शुरू होने से पहले, सबसे पहला जो वीडियो होगा वो होगा आपका फार्मूलाज का, कि क्या क्या फार्मूला हम यूज़ करेंगे। एक आपको ओवरव्यू या ब्रीफ में आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास मैं करूँगा। इसी तरह 3D में भी सबसे पहला जो आपको वीडियो मिलेगा वो क्या मिलेगा, फार्मूलाज का, कि क्या क्या फार्मूला हम यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि सारे फार्मूलाज वहीं पे हो जाएंगे, कुछ अगर बाकी रह जाएंगे तो उनको हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन आपको 99% सारे फार्मूलाज मैं पहले ही पार्ट में बताने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, 3D में आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा 3D में ही, उसमें हम देखेंगे कि वॉल्यूम के बाद आपके यहाँ भी एरिया पूछा जाता है। एरिया कैसे पूछा जाता है, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसे हम CSA कहते हैं, या फिर TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कुल क्षेत्रफल। ये क्या है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये सारे जो एरियाज पूछे जाते हैं इनको समझने का प्रयास करेंगे। वॉल्यूम दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि CSA निकालो, TSA निकालो, या फिर मेजरमेंट दी रहेगी और ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम देखेंगे वॉल्यूम के बाद। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे इसमें, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका, जैसे पहले वाले में था परसेंटेज और कॉस्ट, ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं मिसलेनियस टाइप का, ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया क्या मिल जाएगा कि 2D में भी आपके 3 पार्ट डिवाइडेड है, एरिया, पेरीमीटर और परसेंटेज और कॉस्ट, ये सारे क्वेश्चंस। इसमें आपका क्या है, वॉल्यूम, एरिया और परसेंटेज, कॉस्ट, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो टोटल मेरे ख्याल से अगर मैं यहाँ पे वीडियोज़ बनाऊँगा मैं कोशिश करूंगा कम से कम मेंसुरेशन के चैप्टर से आपको 15 वीडियोस दे सकूं। अगर 15 से पहले ही ख़त्म हो जाएगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने का प्रयास करूंगा तो बहुत ही अच्छा है। वरना 15 वीडियोस आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। और ये 15 वीडियोज़ अगर आप मेंसुरेशन के देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा रहेगा कि अब मुझे आता नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ बाकी नहीं रह जाएगी वहाँ पे गुंजाइश कि जिससे आप सॉल्व ना कर आसानी से हर एक क्वेश्चन को, हर एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। बस आपकी तरफ से क्या मेरी गुजारिश रहेगी कि सारी वीडियोस आप देखिए और उसके बाद प्रैक्टिस आपको ही करनी है। और प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक खरीद लीजिए, चाहे किरण की हो, कोई भी आप बुक खरीदिए। बस ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा स्टैंडर्ड बुक लीजिएगा, मतलब ऐसे ही नहीं किसी भी पब्लिकेशन की उठा लीजिए बुक। किरण वगैरह की बुक आप ले सकते हैं, वो अच्छी होती है, जो प्रीवियस ईयर पेपर की होती हैं, मतलब उसमें प्रिंटिंग मिस्टेक कम होती है। प्रिंटिंग मिस्टेक तो खैर सब जगह होती है, लेकिन इसमें बहुत कम होती है, तो आप देख सकते हैं। तो अच्छा ओरिजिनल बुक अगर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, तो आप ले लीजिएगा और इससे प्रैक्टिस खुद करिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी रहेगी उतना ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इन 15 वीडियोस के अंतर्गत जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा वो आप पूछते भी रहिएगा। अब ये नहीं होगा कि मैं 2D पढ़ा रहा हूँ तो आप 3D का क्वेश्चन पूछेगा। जब मैं पढ़ाता रहूँ 2D तो आपको 2D के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पहले आपने सॉल्व किया है, प्रैक्टिस के बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो सारे आप क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे मेल करके पूछ सकते हैं। तो मैं वीडियोस बनाते बनाते वो सारे जो क्वेश्चंस होंगे आपके उनको भी इंक्लूड करता रहूँगा। तो मेरी तरफ से ये प्रयास है। बाकी आपको अपनी तरफ से क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और मेरा थोड़ा सा उत्साह अगर बढ़ेगा कि आप वीडियोस को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, और सारे दोस्तों को लाएंगे, ज्वाइन कराएंगे स्टडी स्मार्ट SSC को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब फ़ायदा मिलता है तो मुझे भी लगता है कि मैं जितना टाइम अपना दे रहा हूँ उससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो शेयर करिएगा वीडियोस को और लोगों तक पहुँचाइएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके।
कई लोगों को मैंने देखा है सुनते हुए या कहते हुए कि हम वीडियो शेयर करेंगे कोई दूसरा पास हो जाएगा पढ़ करके, तो ऐसी बात नहीं है। पढ़ते सभी उतना है, बस अंतर क्या होता है कि अगर आप वीडियोस को शेयर करते हैं, जैसा हमारे भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। जितने ज़्यादा लोगों को आप अपने साथ लाएंगे, जोड़ेंगे, मैं तो कहता हूँ कि आप ग्रुप बना करके स्टडी करिए तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है, आप अकेले स्टडी करेंगे उतना फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप बैठ के पढ़ेंगे, ज़्यादा क्वेरीज आएंगी और हो सकता है आप सबका सिलेक्शन हो जाए। अब आप ये समझ के बैठिए कि मैं किसी के साथ वीडियो शेयर नहीं करूंगा या बताऊंगा नहीं किसी को तो मेरा ही सिलेक्शन होगा, उसका नहीं होगा, तो ये तो गलती में है। आप नहीं करेंगे तो उसको खुद पता कहीं ना कहीं से चल ही जाएगा। ठीक है, तो आप ही मददगार बनिए किसी और के लिए भी, ताकि उसको भी अच्छा लगे, वो भी याद रखे आपको, ताकि आप उसकी सफलता में आपका भी कुछ हाथ था। ठीक है, तो इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करना चाहूँगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका अपलोड करूँगा जो कि होगा पार्ट 1, जिसमें मैं 2D के जो फॉर्मूलाज हैं, बेसिक जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे 2D के, वो डिस्कस करूंगा मैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उसको देखना, ताकि जब आगे मैं डिस्कस करूं तो बार बार उसको समझाना ना पड़े। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और जैसा अभी हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं मैं CGL के एग्ज़ाम के पहले, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।